हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और अब तक आपके क्लास 11th के चैप्टर आपके 4 हो चुके हैं बिजनेस में। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 5, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि तरीका, यानी कि आज की डेट में कितने ऐसे लेटेस्ट तरीके आ गए हैं जिनसे बिजनेस डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपको मालूम है आज की डेट में सारा ज़माना हमारा ऑनलाइन हो चुका है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, आप लोग जैसे ही वीडियो देखते हो तो सवाल पूछते हो सर आप किस बुक को यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए पूनम गांधी बेस्ट है, तो मैं पूनम गांधी से ही पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में दे रखा है मॉडर्न एरा वर्ल्ड इज़ द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी. In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. Business process are being redesigned. हमारे आने वाले टाइम में जो हमारा वक्त होगा वो ग्लोबलाइज होगा। ग्लोबलाइज यानी कि हमारे पास जो सुविधा है उसको वर्ल्ड से compete करना। इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करते रहते हैं, अपने बिजनेस में चेंज करते रहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करते रहते हैं, अपने वे ऑफ वर्किंग में सुधार लाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। जो मेजर चेंज आया है आज की बिजनेस का वो आया है ई बिजनेस, ई कॉमर्स और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इस पूरे चैप्टर में आप ये तीनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है? ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। ई बिजनेस का मतलब है जब आप बिजनेस की एक्टिविटी यानी कि गुड्स को बेचना और खरीदना किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इसको हम क्या कहते हैं? सर ये हमारा ई बिजनेस है। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रीज आती हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। कॉमर्स आता है, ट्रेड आता है। तो आप कह सकते हो सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, trade and commerce activity through commerce. Firms use not only general interest facility for e-business, but they also prefer to have their private and personal interest facility for their internal functioning. Means to say, जो हमारी फर्म्स होती हैं, फर्म का उनका जनरल इंटरेस्ट फैसिलिटी नहीं होती कि यार हमें अपना बिजनेस हमारा इंटरनेट के थ्रू करना है, बट जो हमारा ई बिजनेस होता है ऑल्सो प्रेफर करता है प्राइवेट और पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी, है ना। इसके नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस, यानी कि हमारा जो ई बिजनेस है इसका स्कोप क्या है, दायरा क्या है। द बिजनेस जो हमारा ई बिजनेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, मार्केटिंग करना और प्रोडक्शन करना एक्सेट्रा। किसके जरिए? इंटरनेट के थ्रू। आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज की ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्लानिंग का मतलब आप डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में कि आप अभी कहाँ हैं और फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में आप डिसाइड किया जो आपने प्लान किया है उसको इकट्ठा करना। मार्केटिंग में हम फोकस करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है, और उसके बाद हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी फैसिलिटी किस में इंक्लूड है? ई बिजनेस में। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी पीपल्स और पार्टी इन्वॉल्व होती हैं इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में, और जिनको 4 डायरेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहला डायरेक्शन है B2B। यहाँ पर दोनों तरफ जो B है वो स्टैंड है बिजनेस यूनिट। जब एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं B2B बिजनेस। ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B। कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? हो सकता है 2 बिजनेसमैन मिलके आपस में कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो सकता है उनके बीच में कोलैबोरेशन हो, जैसे आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया एक हो चुके हैं, इनके बीच के जो ट्रांजैक्शन है वो B2B है। कॉमर्शियल नेगोशिएशन, इनवाइटिंग टेंडर, यानी कि एक बिजनेस यूनिट जब किसी दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ लेन देन कर रही है उसे हम कहते हैं B2B कॉमर्स। सेकंड आता है आपका B2C कॉमर्स। यहाँ पर B से तो बिजनेस यूनिट है और C से कस्टमर है। ये आज की डेट में आपके आसपास आप जितने भी डीलिंग करते हैं उनको हम कहते हैं B2C कॉमर्स। ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर, इसको हम कहते हैं B2C ट्रांजैक्शन। B2C अनेबल द बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विद हिज कस्टमर। B2C की वजह से जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो कस्टमर्स के टच में रहते हैं ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस।
B2C ऑल्सो गिव स्कोप फॉर C2B ट्रांजेक्शन। B2C जो होता है वो एक और स्कोप देता है कस्टमर टू बिजनेस, मतलब कस्टमर कैन ऑल्सो मेक अ सॉफ्ट कॉल सेंटर सेट अप बाय द कंपनी टू मेक टोल फ्री कॉल्स, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रमोशन एक्टिविटी करी गई है, जैसे म्यूजिक, फिल्म्स, किसके लिए, हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कौन कौन से B2C ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करने के बाद की सर्विसेज, प्रमोशन करना, कस्टमर की कंप्लेंट को दाखिल करना, ये सब हमारे क्या है, B2C ट्रांजैक्शन। तीसरा होता है C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। मतलब क्या है सर, आपने कोई फ़ोन खरीदा और उसको किसी और को सेकेंड हैंड बेच दिया, आपने कोई बुक खरीदी उसको बेच दिया, किसी नीलामी में आपने कोई चीज़ खरीदी, है ना, या आपने कोई चीज़ खरीदी, खरीदने के बाद वो गलत निकली और दूसरा कस्टमर जो खरीदने वाला था उसको आपने अवेयर किया कि इस गुड्स को मत खरीदो, ये बेकार है। ये सारे ट्रांजैक्शन C2C कॉमर्स में होते हैं। तो तीसरा आपका C2C कॉमर्स क्या है, ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड कस्टमर आर नोन एज C2C। इस सेटअप में जो हमारा सेलर भी कस्टमर होता है और बायर भी कस्टमर होता है। इट प्रोवाइड सिक्योर मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज्ड गुड्स और सर्विसेज। ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे आप यूज्ड गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करते हो। जैसे आप OLX की बात करें, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने कोई चीज़ नई खरीदी और खरीदने के बाद आप बेचने के लिए डाल दी, तो आपके और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो C2C कॉमर्स का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक वे के जरिए। फोर्थ इनके बीच में स्कोप आता है इंट्रा बी कॉमर्स। ये ट्रांजैक्शन का मतलब है दिस रेफर्स टू ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टी और पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली, यानी कि एक ही फर्म में काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, एक ही फर्म के किसी पर्सन ने किसी से कोई माल परचेज किया और उसी फर्म के किसी पर्सन को सेल कर दिया, उसको हम कहते हैं इंट्रा फर्म। जनरली अ फर्म हैज टू डील विद इट्स सप्लायर, कस्टमर और एम्प्लॉइज, दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन। आपने कोई गुड्स कहीं से खरीदा और अपने ही सप्लायर्स को बेच दिया, या आपने अपने सप्लायर से खरीदा, कस्टमर को बेच दिया अपने ही फर्म के, उसको हम कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। उसके बाद आगे दे रखा है जो हमारा इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, मेक इट पॉसिबल फॉर फर्म टू इम्प्रूव देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी। इंट्रा बी कॉमर्स की मदद से जो हमारी फर्म होती हैं उनकी जो स्पीड है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, if marketing department wants to make some changes in the design of product on the basis of marketing research, they can immediately do so by contacting production department through inter-e-commerce transaction with no delay and immediate action। अगर आपकी कंपनी में आपको मालूम है एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो इनमें क्या है कि अगर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को और चेंज करना चाहता है, डिज़ाइन चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करेगा। ये इनके बीच के फर्म का ही ट्रांजैक्शन है जिसे हम इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट ऑफ वन फर्म, प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सप्लायर्स, कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉय टू देयर मैनेजर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। यहाँ देखिए इंट्रा बी कॉमर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, सप्लायर, फर्म और कस्टमर। इनके बीच जो ट्रांजैक्शन है वो B2B है, ये B2C है और ये C2C है, लेकिन इनके एक ही छत के नीचे हो रहा है, तो ये क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स। अब आपसे डिफरेंस पूछा गया कि बताइए ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है। जो ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस के अंदर ही आता है। जैसे आप अगर ई बिजनेस को अगर आप पापा कह सकते हैं तो ई कॉमर्स उसी का बच्चा है ना। तो ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ई कॉमर्स इंक्लूड होता है। तो एज कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांच और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। तो जो हमारी ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस की कोई ब्रांच कह सकते हो या कोई एक्टिविटी कह सकते हो। सिमिलरली ई बिजनेस इज वन ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स डील एक्सक्लूसिवली किस में डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वेयर ई बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल, इंट्रा फर्म, ये सारी चीजें, है ना। तो अपॉर्चुनिटी क्या है सर, बेनिफिट क्या है, अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। तो इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि
ई बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो, वीडियो में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। जो बच्चे क्लास 11th का टॉपर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा। टॉपर्स बैच की फैसिलिटी है कि आपके अकाउंट्स, ई कॉमर्स बिजनेस का पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा विद वन टाइम फीस है बेटा, है ना। और डेली में क्लासेस होती हैं, नोट्स मिलेंगे आपको तीनों सब्जेक्ट के, अकाउंट्स, ई कॉमर्स बिजनेस के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है और यहाँ कहीं भी आपको हाईलाइट हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।